हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ शांति गैस पेपर 2022 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। एक अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न: मौद्रिक प्रणाली क्या होता है, शाख मुद्रा क्या है, निकट मुद्रा किसे कहते हैं, प्राथमिक कार्य क्या होता है मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, कागजी मुद्रा आपका क्या होता है, प्रत्ययी धन या प्रत्ययी मुद्रा आपका क्या होता है, इसके बारे में बताना है। केंद्रीय अधिकोष के बारे में, मौद्रिक नीति, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, SLR क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। न्यून मांग के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो यहाँ से आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजकोषीय नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, बजट के बारे में आपको पूछा जा सकता है, एक अंक वाले। राजस्व बजट, प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट कर यानी कि टैक्स के बारे में आपको बताना है। अधिशेष बजट, घाटा बजट के बारे में आपको बताना है। इसमें छोटा सा आपको डिफाइन किया गया है क्या होता है राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, व्यापार का संतुलन, भुगतान संतुलन के घटक क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। व्यापक बैंक के बारे में आपको बताना है। इस तरह से क्रॉलिंग पेज के बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट के बारे में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ है, राजकोषीय नीति का क्या अर्थ होता है, अधिमांग की समस्या कब उत्पन्न होती है, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण से क्या तात्पर्य है, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, सतत विकास की अवधारणा को व्याख्या कीजिए, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इंडेक्स नंबर के बारे में बताना है। उसके बाद आपका ये फॉर्मूला पूछा गया, इसको बताना है। तो ये सभी आप देख सकते हैं। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के दो अजैविक घटक वायु और जल, पर्यावरण के दो जैविक घटक पौधे और जानवर। प्रदूषण क्या होता है, पॉल्यूशन के प्रकार आपको बताना है। पर्यावरणीय निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। पर्यावरण क्षरण के कोई दो कारण बताना है। सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सतत विकास और आर्थिक विकास के बीच अंतर, एक अंतर पूछा जा सकता है। मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। भारतीय आयुष चिकित्सा प्रणाली के विभिन्न घटक आपको बताना है। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के गठन करने वाले विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र कौन से हैं। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है, लगभग 70 वर्ष आप बता सकते हैं। इस तरह से आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट्स बताना है आपको। इस तरह से आपको सभी प्रश्न अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, चाहे तो अपना आंसर भी आप दे सकते हैं। आरटीआई के बारे में पूछा जा सकता है। ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण साख से क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। अल्पा अवधि ऋण की अवधि क्या होता है, 15 महीने तक होता है। फिर 4 अंक वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम पर देखने को मिलेगा ये, क्योंकि शांति गैस पेपर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। न्यून मांग क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं का वर्णन करना है। उसके बाद इसको आपको सूचांक संख्या की रचना करना है। कौन सी विधि से, सरल समग्र विधि से। मुद्रा का अर्थ और वर्गीकरण को समझाना है। भारत में मुद्रा और नोट जारी करने की प्रणाली को समझाइए। केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक पर अंतर स्पष्ट करना है। न्यून मांग और अधिमांग के बीच अंतर स्पष्ट करना है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करना है आपको। स्थिर और लचीली विनिमय दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थिर और लचीली विनिमय दर के आपको लाभ बताना है। भारत में ग्रामीण साख से संबंधित प्रमुख समस्याएं लिखिए, प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके बारे में बताना है। जैविक कृषि किसे कहते हैं, इसके 4 लाभ आपको बताना है। भारत जैसे आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका को
लिखिए। आर्थिक विकास सतत विकास में आपको अंतर करना है। पर्यावरण क्या है, विभिन्न घटकों को लिखिए। सतत विकास क्या है, इसकी विशेषताएं और महत्व को समझाइए। सूचकांक संख्या, इंडेक्स नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। सूचकांक समस्या बताना है आपको, लाभ और सीमाएं, लिमिटेशन बताना है। 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, केंद्रीय बैंक और उसके कार्यों का क्या अर्थ है उसके बारे में बताना है। मानव पूंजी का क्या अर्थ है, किसी देश के विकास में मानव पूंजी के योगदान की व्याख्या कीजिए। ये 6 अंक वाले जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो सब याद कर लेना है। मुद्रा के कार्यों की व्याख्या करना है। विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व, भारत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत लिखिए। विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इनकी कमियां का वर्णन करना है। वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न कार्य आपको पूछा जा सकता है। कमी की मांग और उसके यानी कि न्यून मांग और उसके परिणामों और कारणों की व्याख्या करना है। उसके बाद लचीली विनिमय दर के गुण और दोष, मेरिट एंड डीमेरिट्स को आपको समझाना है। उसके बाद मानव पूंजी निर्माण की विभिन्न समस्या और उनके लिए सजेशन आपको बताना है। फिर ये आंकिक प्रश्न आपको सॉल्व करके देखना है। ये पहला आंकिक प्रश्न आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा आंकिक प्रश्न, यहाँ पर आपको इसका लेफ्ट पेयर की विधि, पासे की विधि और फिशर की विधि, तीनों विधि से आपको प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, यहाँ से आप मूल्य सूचकांक संख्या का निर्माण करना है। यहाँ पर 2005 के लिए और 2000 के लिए, सन 2000 के लिए। उसके बाद बजट की ये प्राप्त हुआ तो इसमें जीवन निर्वाह सूचकांक संख्या आपकी रचना करना है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम पर आपको दिया हुआ है किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, क्या बनाना है, ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, लेक्सपियर इंडेक्स नंबर, पासे इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर, ये तीनों फाइंड आउट करना है। फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें आपको समझना पड़ेगा स्टेप्स को क्या कहा गया है। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिशर मेथड, पासे मेथड से आपको सॉल्व करना है और परसेंटेज यहाँ पर P01 फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू लेक्सपियर मेथड, इसको बताना है। तो इस तरह से ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन इस तरह से है, आपको कंस्ट्रक्ट करना था, किस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड पेपर, थैंक यू।